क्योंकि जब मैं अकेला भी मैं गया था तो इतना परेशान हुआ था मैं। पहली बात, बीच में बस ने रोक दिया, वो पता नहीं कहाँ उतारी थी, कुछ पता ही नहीं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, ये बस ऐसी वीडियो है कि जैसे मैं वहां तक वैष्णो देवी के लिए गया था, कटरा तक, तो उसके बारे में आपको आज बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे जाना है, पूरी डिटेल में समझा दूंगा आपको, ताकि आपके आने वाले समय में कभी आप जाओ तो काम आएगा वो चीज़। तो सबसे पहले बात कर लूँ, मैं यहाँ से जब मैं निकला तो टाइम हो रहा था 6:30। तो 6:30 बजे मैं यहाँ से निकल गया था और मेरी बस थी 9 बजे की। तो 2-2.5 घंटा पहले मैं इसलिए निकला क्योंकि यार रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम होता है। और एकदम वही हुआ मेरे साथ कि पहले तो फाटक के पे थोड़ा सा जाम मिला, फिर नांगले में बस नहीं मिली जल्दी से, फिर पीरागढ़ी तो इतना गंदा जाम था कि मेरे को पैदल जाना पड़ा। फिर मेरे 1-1.5 घंटे यही खराब हुआ है। फिर पीरागढ़ी से जब मैं बस लिया, दूसरी बस चेंज किया, फिर वहां से बस तो जल्दी पहुंचा दी, लेकिन जो मेरी आने वाली बस थी जिससे मैं कटरा तक जाने वाला था वो बहुत ज्यादा लेट हो गई। तो सबसे ज्यादा उसने लेट कर दिया। फिर वो जब बस आई, वो आई 9:45 के आसपास आई वो बस। तो वहां वेट करते 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 तो हालत ही खराब हो गई। वो बस आई, फिर मैं उसमें बैठा। अब वो कठुआ जिले में कठुआ तक ले गई। सुबह 7-7:30 बजे कठुआ पहुंचा दी थी। और वहां पे हुआ था कोविड टेस्ट हुआ था वहां पे। जिसका वैक्सीनेशन हुआ है, फर्स्ट डोज वाले का भी टेस्ट हुआ, जिसका सेकंड डोज था उसका भी टेस्ट हुआ। तो अगर आप बस से जाओगे तो टेस्ट तो आपको कराना ही पड़ेगा, चाहे बस से जाओगे तो। और ट्रेन से जाते हो तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाना है, फर्स्ट डोज का, सेकंड डोज का। जिसको सेकंड डोज का है उसको तो जाने देंगे, लेकिन जिसका फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट है उसको एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा और रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। RT-PCR की 72 घंटे पहले वाली वो रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। और वहां पे रैपिड टेस्ट भी होगा। तो वहां मेरे को लग गया कठुआ जिले में कम से कम 3 से 3.5 घंटे वहीं मेरे वेस्ट हो गए। तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, जाम था, क्योंकि बसें आ जा रही थी। अब जितने भी उसके यात्री थे वो सब तो टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही हुआ। फिर जब टेस्ट हुआ तो वहां से बस चली, तो वो आगे जाके जम्मू में, जो जम्मू बस स्टैंड है उससे थोड़ा सा दूरी, पता नहीं कौन सा स्टैंड था, बस स्टैंड, तो वहां पे उसने उतार दिया। क्योंकि उसने इसलिए उतार दिया, वहां पे नो एंट्री हो गई थी उनकी। तो 10-11 बज चुके थे, 11 बज गए थे, तो वहां नो एंट्री हो गई उन लोगों की। तो वो कह रहे थे कि आगे बस नहीं जाएगी, अगर वो जाती तो उनका चालान कटता। तो इसलिए वो लेके नहीं गए, वहीं पे उन्होंने उतार दिया। अब वहां जब उतार दिया तो वहां से मैंने ऑटो रिक्शा किया जम्मू बस स्टैंड के लिए। जम्मू बस स्टैंड के लिए मैं जब ऑटो रिक्शा किया तो वहां रिक्शा, पहली बात तो ऑटो रिक्शा इतना महंगे हैं क्या बताऊं। कोई 200 मांगता, कोई 300 मांगता, कोई 400 मांगता। अगर नया बंदा जाएगा तो पूरी बुरी तरह फंसी जाएगा। तो मेरी तरह किसी तरह बात हुई, शेयरिंग वेयरिंग लेके, तो मेरी तो 100 रुपये में चला गया था। 100 रुपये तक मैं जम्मू पहुंचा बस स्टैंड तक। उसके बाद फिर मैंने एक बस करी जो कटरा तक जाती है। वो फिर 1-1:30 बजे वो स्टार्ट हुई वहां से। 2 बजे तक वो स्टार्ट हो गई थी। 1-1.5 घंटे में उसने मेरे को पहुंचा दिया। तो उस बस का किराया था 100 रुपए। बस का 80 या 100 रुपए लगता है। गवर्नमेंट वाली बस में शायद 80 लगता है, और उस बस में वो प्राइवेट थी तो उसमें 100 रुपए लगा। तो 100 रुपए इसमें लग गए मेरे। 100 रुपए में मैं कटरा पहुंच गया। कटरा पहुंचा मैं 3 बजे के आसपास। पर्ची कटाई, फिर वहां पे मिल गया मेरे को होटल। धर्मशाला वाले भी थे। धर्मशाला वाले की क्या शर्त होती है वहां पे कि आपको प्रसाद उन्हीं से लेना है। अगर आप उनके धर्मशाला में रुकते हो तो प्रसाद उन्हीं से लेना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं और से लेते हो तो फिर वो लोग पता नहीं क्या लफड़े वफड़े करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए मैं रुका ही नहीं वहां पे धर्मशाला में। जब भाई मैं तो अपनी पसंद का प्रसाद लूंगा ना, मैं उनके पसंद का क्यों लूं। और ऐसे भी वो इसलिए करते हैं ना, उसमें सस्ता महंगा उसमें सब मिक्स करके महंगे में दे देते हैं। अब आप रुके हो तो वो कुछ तो अपना चार्ज करेंगे ना उस चीज का, तो ऐसा कर देते हैं वो। फिर उसके बाद मैं होटल लिया। 500 रुपए का मेरे को होटल पड़ गया। और होटल में जो था ठीक था होटल, ज्यादा कुछ फैसिलिटी भी नहीं थी। मेरे को रुकना भी था नहीं था ऐसे होटल में, बस मेरे को फ्रेश होना था, नहाना धोना था और निकलना था। और एक बैग मैंने रख दिया था वहां पे। वो 2 बैग मैं इसलिए ले गया था, एक में मेरे कपड़े थे, दूसरे में मैं प्रसाद लेके आता, तो इसलिए मैंने 2 बैग ले लिए थे। तो अगर दूसरा बैग नहीं होता तो फिर मैं प्रसाद भी हाथ में लेके आना पड़ता, इसलिए मैं दूसरा बैग लेके चला गया था। वहां पहुंचने के बाद मैं 4 बजे से अपना नहा धो के निकल गया। 4 बजे की जो मैं निकला
तो मैं सीधे चढ़ाई पे गया। और मैं बता दूं आपको, जो कटरा बस स्टैंड है वहां से अगर आप ऑटो करते हो ना भवन के बाण गंगा तक जाने का, तो ऑटो का ही मत करना, ऑटो भी मत करना और होटल भी मत करना। सीधे अपना बस से उतरो या ट्रेन से उतरो, कटरा से सीधे चढ़ाई कर दो पर्ची कटा के। और वहां बस ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर ही है बाण गंगा, वहां से बस स्टैंड से। कुछ नहीं करना, ना होटल लेना है ना आपको ऑटो करना है, क्योंकि ऑटो में भी 150 ले लेते हैं ऑटो वाले बाण गंगा तक जाने में 1.5 किलोमीटर का ही, और होटल वाले भी ऐसे ले लेते हैं। तो होटल में नहीं करना, ना बाण गंगा वो ना ऑटो करना है। अपना उतरो और सीधे बाण गंगा के लिए चढ़ाई कर दो। 1.5 किलोमीटर पैदल ही चलना होता है, तो 1.5 किलोमीटर आदमी चल ही लेगा। तो 1.5 किलोमीटर चलो, बाण गंगा आ जाती है, वहां से एंट्री करो चेक पोस्ट पे। एंट्री करते सीधे चढ़ाई स्टार्ट। अपना भंडारा वंडारा खाओ नीचे, वहीं नीचे बाण गंगा में भंडारा भी होता है गुलशन कुमार का, जो 24 घंटे चलता है, कभी भी आओ कभी भी खाओ। तो वहां से चढ़ते चढ़ते मैं पहुंच गया था 6:30 बजे, अर्धकुमारी तक मैं 6:30 बजे पहुंच गया, यानी 2.5 घंटे में मैं अर्धकुमारी था। अब साथ में वहां आधा घंटा मैं रेस्ट किया, फिर आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मेरे को सौम्य और वंश मिल गए थे नीचे ही, ज्यादा दूर नहीं, जो माता का चरण पादुका है उससे थोड़ा सा बस 5-10 मिनट की दूरी पे मेरे को सौम्य और वंश भी मिल गया था। वहीं वो लोग चाय पानी भी कर रहे थे, तो शुक्र है वो लोग भी मिल गए। उनके मुंडन में तो नहीं जा पाया मैं, क्योंकि मुंडन में काफी ज्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए मुंडन में भी नहीं जा पाया। वहां फिर मैं 7 बजे के आसपास में अर्धकुमारी से निकला, मैं पहुंचा 8 बजे भवन में, 8:30 बजे भवन पहुंचा मैं। फिर वहां पे थोड़ा सा रेस्ट हुआ इधर उधर। अब सौम्य का मम्मी थी, पापा थे, उसके चाचा थे, उसकी बुआ भी थी, तो वहां पे वो लोग थोड़ा इधर उधर चाय वाय पीने लग गए भवन तक पहुंचने में। फिर कुछ लोग पीछे भी थे, तो उनका भी वेट करते 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 9 बज गया मेरे को, 9 बज गए। अब फिर लॉकर की लाइन थी, थोड़ी लाइन थी, ज्यादा लंबी लाइन नहीं थी, और सौम्या के चाचा और उसकी बुआ दोनों को नहाना था, उसके साथ एक और भैया थे, उनको भी नहाना था, तो वो तीनों नहाने चले गए। इतने मैं और सौम्य का पापा, सौम्य की मम्मी, हम सब चाय नाश्ता करने लग गए। मैं लग गया लॉकर की लाइन में। लॉकर की लाइन में मेरे को करीबन आधा घंटा लॉकर की लाइन के लिए लगना पड़ा। लॉकर मिल गया, उसमें मैं अपना सामान रख के आ गया, और फिर ऊपर आया मैं, उन लोग को मैंने लॉकर के बारे में बताया, तो वो लोग भी गए लाइन में लगे। इतने फिर वेट करते करते 10 बज गया, 10-11 बज गए। फिर वो लोग नहा वहा के आए, तो हम लोग गए, तो दर्शन तो जल्दी हो गए, आधे घंटे में दर्शन हो गया हम लोग का। ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी, मात्र आधे घंटे में हमारा दर्शन भी हो गया माता रानी का। उसके बाद हम निकले वहां से, तो फिर धीरे धीरे, फैमिली होती है तो फिर धीरे धीरे ही काम होता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। लड़के लड़के होते तो जल्दबाजी में सब कुछ होता है। फिर हम लोग दर्शन वर्शन करके, हमें बज गया 12, 12:30, हम वेट करने लगे, हमें लग गई भूख, तो हम वहाँ खाना वाना खाए, वहीं कैंटीन होता तो उसमें हमने खाना वाना खाया, फिर नाश्ता वास्ता किया, चाय वाय पिए। उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट करने लग गए। अब फैमिली थी भाई, छोटे बच्चे थे, सौम्या वंश, तो ये लोग भैया कहने लगा कि रेस्ट करते हैं, फिर वहां रेस्ट करने लग गए। तो फिर सुबह 4 बजे मैंने सबको उठा दिया कि अब चलना था हमें भैरव की चढ़ाई के लिए। तो भैरव की चढ़ाई एकदम खड़ी है और रेपो भी स्टार्ट हो गई है, रोपवे भी स्टार्ट हो चुका है वहां। तो सुबह 4 बजे तो रोपवे बंद था, तो इसलिए हम लोग को पैदल ही जाना पड़ा। तो मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है वो जो भैरव का है, वहां पे बहुत लेकिन खड़ी चढ़ाई है, बस इसलिए प्रॉब्लम होती है। वहां पे हम लोग चढ़े, तो वहां पे हम लोग चढ़ के उतरे, तो हम लोग को बज गया 6:30। अब 6:30 फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, थोड़ा आधा घंटा वेस्ट हुआ वहां भी। फिर उतरे नीचे, अपना बैग वैग लेके लोकर से नीचे उतरे, तो मेरे को उतरते उतरते करीबन बज गया 10, पौने 10 हो गए थे अर्धकुमारी तक आते आते। इतना ज्यादा टाइम हो गया था ना, टाइम वेस्ट बहुत हुआ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, फिर रुकते, फिर चलते, फिर रुकते, फिर कुछ खाते, तो थकान हो जाती है, छोटे बच्चों में साथ प्रॉब्लम होती रहती है। तो मेरे को पौने 10 होगा। अर्धकुमारी के दर्शन मेरे नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे को 12 बजे मेरे को चेकआउट करना था होटल से। अगर 12 बजे मैं पहुंचता नहीं तो मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता उसके बाद। तो इसलिए मैं फिर अर्धकुमारी से सौम्या वंश उनके पापा को छोड़ के अर्धकुमारी से मैं डायरेक्ट उतर गया नीचे। फिर मेरे को लगे सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे में मैं नीचे उतर गया था बाण गंगा तक। तो 1 घंटे में उतर गया, यानी पौने 10 से पौने 11 तक मैं नीचे बाण गंगा पे था। 1 घंटे में मैं गुलशन कुमार का भंडारा खाया, वहां से निकला होटल पे।
12 बजे के, हाँ 11:50 पे मैं होटल पहुंच गया। तो होटल वाले से मैंने कहा भैया मेरे को आधा घंटे का और टाइम दे दो, ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा फ्रेश होना है तो फिर तैयार होकर मैं निकलूंगा। उन्होंने कहा कोई नहीं आप आधा घंटा ले लो। तो आधा घंटे का टाइम उन्होंने मेरे को दे दिया था। तो फ्रेश व्रेश हुआ, मैं नहाया धोया, फिर मैं होटल से निकला 1 बजे। होटल से निकल के कटरा बैठे बैठे फिर मैं सोच रहा क्या करूं, फिर मैं कटरा घूमने लग गया। वहां 8 बजे की मेरी बस थी। तो अब पूरा दिन में यानी 1 बजे से 8 बजे तक मैं कटरा में बिताया। वहां थोड़ा घूमा, जो भी मार्केट वार्केट थी, रेट वेट प्राइस वाइस देखे। तो इतना महंगा सामान है वहां पे। खैर अखरोट वगैरह जो खाने पीने का प्रसाद होता है वो तो थोड़ा सस्ता ही है, लेकिन अदर आइटम जैसे शॉल वॉल हो गई या लेडीज आइटम हो गई, जो भी होता है प्रसाद के लिए, कड़े हो गए, चूड़ियां हो गई, और भी चीजें जो थी वो इतने महंगे थे वहां पे, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। अभी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या वहां से लिया है, बाय किया है, वो आप जरूर देखना। ज्यादा कुछ तो बाय नहीं किया, बस थोड़ा सा मम्मी के लिए लिया मैंने 2-4 चीजें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ सामान है जो मैं लेके आया था। ये चूड़ियां हैं, एक ये चूड़ी है, ये रेड वाली, ये दोनों मेटल की चूड़ी है। कांच की इसलिए नहीं लिया, कांच की यार रास्ते में जो मैं लेके आता तो वो उसमें बैग में था, तो बैग में टूट टाट ना जाती, तो इसलिए मैंने कांच की नहीं ली, मेटल की ली है, ताकि रास्ते में सेफली आ जाए, टूटे नहीं। और ऐसे भी सब लोग कांच की लेते हैं, मेटल की कोई नहीं लेता। तो मैंने कुछ अलग सोचा कि मैं कुछ अलग ले चलता हूँ मेटल की, तो इसलिए मैंने ये चूड़ियां ली हैं। और ये कंगन है, ये कंगन वहां पे बहुत महंगे रेट है। ये कंगन था 120 रुपए का रेट बताया उसने मेरे को, 120 रुपए का ये कंगन थे। और ये चूड़ी थी 60-70 शायद, हाँ 60 रुपए की चूड़ियां थी ये। और कुछ ये है, ये डिजाइन, ये माला ली है, एक ये है, एक ये माला ली है, एक ये देख लो, इसमें देवी माता है और इसमें मोर है। तो ये 2 माला ली है मैंने। और एक ये कंगन है, ये देख लो, तो ये भी 120 रुपए का कंगन है। ये है बिंदी, ये 10-10 रुपए की बिंदी थी। और ये सिंदूर, लाल और ऑरेंज 2 सिंदूर लिए थे। और ये माला थी, और ये माला है माता रानी का, आप लोग भी दर्शन कर लो माता के, ये देख लो। तो ये माला है इधर भी और इधर भी। और एक ये माला है, ये भी सेम वैसी है, ये चीज सेम है, बाकी इसमें ये चीज है मोती, क्योंकि ये सोचा मैं लेडीज के लिए है तो ये मोती ले लेता हूँ। एक ये देख लो सेम है, इसमें मोती वाला ले लिया मैंने। और इसमें ये धागा है, इसमें धागे वाला है। कन्नू के लिए देखो ये माला लेके आया था, ये रही कन्नू पहन ली है, देखो धागे वाली। तो ये देख लो, ये मम्मी और ये माला पहन रखी है मम्मी। यही माला कुछ लेके आया था मैं मम्मी के लिए। तो कैसा लगा माला, माला कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बात ही बड़ी है। तो ये मेरा डायलॉग था, बात ही बड़ी है। वहां पे हुआ क्या, बात ही बड़ी है, मजा आ गया। तो मम्मी के लिए कुछ वो सामान लेके आया था, वो मम्मी ने तो वही पहना नहीं, देख लो वो पहनेगी कभी। तो वहां तो अभी मैं सिर्फ ट्रायल करने के लिए गया था, देखने गया था कि वहां क्या कैसा माहौल होता है। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट टाइम जाता घर वालों को लेकर तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता मैं भी, और ये लोग भी परेशान रहते। क्योंकि जब मैं अकेला भी मैं गया था तो इतना परेशान हुआ था मैं। पहली बात, बीच में बस ने रोक दिया, वो पता नहीं कहाँ उतारी थी, कुछ पता ही नहीं, अता पता ही नहीं था रास्ते का कि मेरे को जाना कहाँ है। कैसे पूछते पूछते तो मैं, अब सोच लो, मेरे को बस ने उतार दिया था 9-9:30 बजे बस ने उतारा था, 10 बजे के आसपास, और मैं 3 बजे जाके कटरा पहुंचा हूँ। तो कितना मैं टाइम वेस्ट किया मैंने, और किधर किधर घूमा, कुछ पता ही नहीं चला, मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसीलिए इसी परेशानी की वजह से मैं घर वालों को नहीं लेके गया। नेक्स्ट टाइम सब मैं समझ गया हूँ कि बस से तो जाना नहीं है, आ जाऊंगा बस से बेशक से, लेकिन ट्रेन से जाऊंगा, आऊंगा बस से, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले में तो बस से जाऊंगा, लेकिन घर वालों के साथ कभी बस से नहीं जाना। और अगर बस से जाओ भी
तो पहले कंफर्म हो जाओ कि वो कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी। नो एंट्री का कोई सिस्टम होगा तो क्या होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। बाकी मेरे हिसाब से तो ट्रेन से जाना, ट्रेन से बेटर पड़ेगा। और घर वालों को अगर लेके जा रहे हो तो मैं भी ट्रेन से जाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं करता हूँ इस ब्लॉग का एंड। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरी वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। क्या